नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में लूसेंट के टॉप 100% कवर करेंगे भूगोल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट का कलेक्शन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यह पार्ट नंबर अपना 2 होने वाला है। पार्ट ऑलरेडी मैं फर्स्ट करा चुका हूं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। और यह पार्ट 2 है, इसको भी पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में है सबसे अधिक काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और मसाला राज्य भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है विश्व में सर्वाधिक हिरण। रणथंभौर प्राणी प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन प्राणी प्रसिद्ध है तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। पोग बांध स्थित है। पोग बांध स्थित है ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में पोग बांध स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बांध स्थित है। 3 बांध स्थित है रावी नदी पंजाब में है। 3 बांध मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी काटती है मकर रेखा को, याद रखना है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी काटती है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है 12 नॉटिकल मील। भारतवर्ष की जल क्षेत्र की सीमा है 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम। इसकी ऊंचाई है 18,291 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर में होता है। 1 डिग्री देशांतर में होता है 4 मिनट का अंतर। एक देशांतर में होता है 4 मिनट का अंतर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। अहमदाबाद कहलाता है पूर्व का वेस्टर्न। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश पहले नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है तो मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा।
अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में एक तो है गर्म पानी, इसे भी याद रखना है, गर्म पानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी। डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है तो यह जैसलमेर में स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक तेल परिसंचरण तंत्र स्थापित हुआ था, भारत में सर्वप्रथम तेल परिसंचरण तंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में हुआ था जो कि असम में 1901 में। कहां पे? असम में हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है जो कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ग्रेनाइट उदाहरण है, ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का, ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। सुएज नहर का निर्माण हुआ था, सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। और पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर होता है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि कहां की है? मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसी दिन बिहार स्थापना दिवस ही मनाते हैं 22 मार्च को, बिहार स्थापना दिवस ही मनाते हैं 22 मार्च को, बिहार स्थापना दिवस। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। नेक्स्ट है एशिया, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, कहां है? इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल है, द्रवीभूत सेल है, यह मैग्मा है द्रवीभूत सेल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है सुंडा गर्त स्थित है, सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में स्थित है सुंडा गर्त। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में भिगमन अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में भिगमन अक्रिय गैस है तो आर्गन है सर्वाधिक अक्रिय गैस वायुमंडल में भिगमान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है, क्षोभ मंडल से धरातल की ऊंचाई है 14 किमी। संचार उपग्रह स्थित होते हैं, संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में, संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी की डलिया कहलाता है, रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन या यूरोप कहलाता है रोटी की डलिया। नेक्स्ट है गिलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है 7, गिलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है 7। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा मापी जाती है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से मापी जाती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम द्वीप है, भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार, भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल स्थित है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समुद्र जल की औसतन लवणता है, समुद्र जल की औसतन लवणता है 0.35, समुद्र जल की औसतन लवणता है 0.35। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरने डाले नदी बहती है, मरने डाले नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है डंकन पास स्थित है, डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है भारत स्थित है, भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है एशिया का बंजर भूमि है, एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल, एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है, सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पारा उत्पाद में अग्रणी देश है, पारा उत्पाद में अग्रणी देश है स्पेन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता का प्राचीन नाम, जकार्ता का प्राचीन नाम है, जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया, जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। गंधक उत्पाद में अग्रणी देश है, गंधक उत्पाद में अग्रणी देश है यूएसए है गंधक उत्पाद में अग्रणी देश। बढ़ते हैं आगे विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास कहलाता है, पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है रुद्र सागर झील स्थित है, रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा बल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटेरियोलॉजी अध्ययन है, मीटेरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटेरियोलॉजी में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है डेल्टा है तो गंगा नदी का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है तो गंगा नदी का डेल्टा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। सुंडा गर्त अवस्थित है, सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में, सुंडा गर्त अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है, मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। नेक्स्ट है पृथ्वी एक घंटे में घूमती है, पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर, पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की स्थलीय सीमा लगी है, चीन की स्थलीय सीमा लगी है 13 देशों से, चीन की स्थलीय सीमा लगी है 13 देशों से। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है यूरेनियम उत्पाद में अग्रणी देश है, यूरेनियम उत्पाद में अग्रणी देश है कनाडा, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं, ज्वार सबसे ऊंचा होता है
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथक दूरी कहलाती है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथक दूरी कहलाती है आयतन कहलाती है। नेक्स्ट है, बाहरी मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चाय उगाई जाती है। तो चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है सबसे बड़ी जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी तट कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है। कोरोमंडल तट है जो कि पूर्वी तट कहलाता है। नेक्स्ट है, कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है। जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा। जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, घाटशिला प्रसिद्ध है। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता? आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता। नेक्स्ट है, बोलाडीला लौह अयस्क खान है। बोलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में है। बोलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल्स स्थित है। ब्लैक हिल्स स्थित है तो यूएसए में स्थित है ब्लैक हिल्स। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक फेदम में कितना फुट होता है? एक फेदम में कितना फुट होता है? तो राइट आंसर होगा एक फेदम में 6 फुट होता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप स्थित है। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। किस पर्वत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीकल्चर संबंधित है। मैरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है मैरीकल्चर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना स्थित है तो यह कर्नाटक में स्थित है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवय है केरल में। उर्वरक उत्पाद केंद्र अलवय है केरल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो वीडियो अभी तक आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास रहा है। एमसीक्यू में, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बांगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण निम्नलिखित करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, ना कि बिहार में। डंपा मिजोरम है, नामेरी ओरंग ये असम में है, काजीरंगा ये सब असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में स्थित है डंपा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा है असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें काजीरंगा में क्या पाया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह थे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूं तो तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।